हेलो नाइन्थ क्लास, कैसे हो आप लोग। तो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम अपने पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, जो फिजिकल स्टेट है बेटा सब्सटेंस का, वो किस चीज पे डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर है जिसपे फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है। टेम्परेचर ओनली, प्रेशर ओनली। टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पे डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बदलते हैं तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। प्रेशर बदलते हैं तो फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। डिपेंड्स कि हम टेम्परेचर प्रेशर बदलते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली सॉलिड, लिक्विड, गैस अपना स्टेट चेंज करते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल होता है बेटा। उम्मीद है आपको। सेकंड पार्ट इज द पास्कल, पास्कल इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नाउ थर्ड, विच प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के लिए कौन सी प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल है। दे अट्रैक्ट टू ईच अदर, दे आर इन मोशन, दे हैव मास, दे ऑक्यूपाई स्पेस। तो डिफ्यूजन के लिए दे आर इन मोशन बेटा, मोशन में होते हैं इसलिए डिफ्यूज कर पाते हैं एयर में बहुत इजीली। डिफ्यूज का मतलब मिक्स होना किसी दूसरी चीजों में। ठीक है। ओके। ड्राई आइस बेटा, ड्राई आइस हमारा सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि ड्राई आइस क्या होता है। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ही सॉलिड फॉर्म होता है। ओके। तो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होना विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, इसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं बेटा। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीधा सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड में बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। तो इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया बढ़ाने से एवेपोरेशन बढ़ता है। डिक्रीज द टेम्परेचर गलत है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी गलत है। डिक्रीज इन विंड स्पीड बेटा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन बढ़ेगा। एक्चुअली चार फैक्टर्स होते हैं जो एवेपोरेशन जिस पर डिपेंड करता है। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो भी एवेपोरेशन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी एवेपोरेशन बढ़ेगा, और अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो एवेपोरेशन घटेगा। तो ये चार फैक्टर्स है। देखो चारों यहाँ पे लिखा है लेकिन चारों उल्टे पुल्टे लिखे, एक सही लिखा है बस, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंज इनटू वेपर, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं। यस, एटमो, अच्छा क्या कर रखा है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड वेपराइजेशन, पहला गलत, पहला गलत। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने में जो टेम्परेचर खर्च होता है ना, जो हीट खर्च होती है, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, वेपर को वाटर में कन्वर्ट यानी गैस को लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन होता है बेटा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड इन द रूम ड्यू टू डिफ्यूजन, बेटा मिक्स होता है, परफ्यूम को हम छिड़कते हैं पूरे रूम में फैल जाता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड से वेपर में बदलना, लिक्विड से वेपर में बदलना क्या होता है बेटा, एवापोरेशन होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है बेटा, किस टेम्परेचर पे आइस पिघलना शुरू करता है, तो 273 केल्विन। ये 0 डिग्री सेल्सियस होता तो सही होता, 0 डिग्री सेल्सियस होता तो सही होता, बट 0 केल्विन है। तो 273 केल्विन बेटा, नॉट 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड पार्ट। ओके। इन सॉलिड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल आर वेरी हाई, सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर कम होता है, गैस में बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डेंसिटी, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ऑफ कोर्स हाईएस्ट डेंसिटी सॉलिड। व्हेन वी इंक्रीज प्रेशर ऑन द गैस, गैस को जब हम प्रेशर बदलेंगे बेटा, टेम्परेचर नहीं बदल रहे हम, सिर्फ प्रेशर बदल रहे हैं, तो प्रेशर बदलने से गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द गैस, गैस का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर बढ़ाने से, हम पता है प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, गैस का वॉल्यूम हम डिक्रीज कर सकते हैं, तो डिक्रीज द वॉल्यूम। ओके, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन। द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है बेटा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई डू वी फील कूल,
व्हेन वाटर एवापोरेट्स फ्रॉम आवर बॉडी, क्योंकि जब हम ठंडा इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करके एवापोरेट होता है बेटा। तो एवापोरेशन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सराउंडिंग, तो सराउंडिंग से क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करके तब एवापोरेट होता है। तो हमें ठंडा इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो आसपास की गर्मी को एब्जॉर्ब करके एवापोरेट होता है, इसलिए आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो ठंडा हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा इज फाउंड इन स्टार्स एंड यस, स्टार्स वगैरह में प्लाज्मा पाया जाता है। लास्ट के सारे क्वेश्चंस में टिक पहले से लगे हुए। द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज पॉसिबल बाय चेंजिंग। इंटर कन्वर्जन बेटा, जब हम टेम्परेचर प्रेशर बदलेंगे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो टेम्परेचर और प्रेशर बदलने से स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज होता है ऑफ कोर्स। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी, यस, केजी पर मीटर क्यूब, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दीज वर द क्वेश्चंस जो 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू थे इस चैप्टर के। आई होप मैं आपको सारे क्वेश्चन समझा पाया और आपको समझ में आए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे और सारे क्वेश्चन समझ में आए तो इसमें से एक नए क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आएगा। तो जरूर आएगा, तो आपको करना है बेटा। और अगर आपकी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस channel